हर गुजरते दिन नहीं, हर गुजरते लम्हे के साथ पंजाब में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। पंजाब डूब रहा है। केंद्र सरकार को जितनी सक्रियता दिखानी चाहिए उतनी नहीं दिखाई दे रही है। मगर अब हम पंजाब की क्या बात करें दोस्तों, यमुना का जो जलस्तर बढ़ रहा है उसके चलते अब दिल्ली डूब रही है। सही सुना आपने दोस्तों, दिल्ली डूब रही है। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाने वाला हूं आज सुबह से किस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। दिल्ली का नब्ज बना दिल्ली सचिवालय डूब रहा है। आईएसबीटी के आसपास पानी है। कश्मीरी गेट में पानी घुस रहा है। मगर क्या किसी को परवाह है? मगर इससे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, पंजाब में कितने बुरे हालात हैं। खबर आपके स्क्रीन पर। पंजाब में सैलाब, 100 गांव पानी में डूबे, 7 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद, हर ओर तबाही का मंजर। पंजाब इन दिनों प्रकृति के कहर से जूझ रहा है। लगातार बारिश और बाढ़ के कारण राज्य को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया है। 4.25 लाख एकड़ से ज्यादा फसल और जमीन डूब गई है, जिसमें 1500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान का अनुमान है। साथ ही जिला प्रशासन ने स्कूल कॉलेज की छुट्टियों को 7 सितंबर तक बढ़ा दिया है, यानी 7 सितंबर तक पंजाब में स्कूल्स कॉलेजेस जो हैं वो बंद रहेंगे। मगर सबसे पहले मैं आपको दिल्ली के कश्मीरी गेट का नजारा दिखाना चाहता हूं। ड्रोन के जरिए यह तस्वीर ली गई है और इस ड्रोन के जरिए जो तस्वीर ली गई है, आपको अंदाजा हो जाएगा कि दिल्ली में हालात कितने खराब हैं। देखिए इस तस्वीर को, जिससे पता चल रहा है कि हालात गंभीर हो चले हैं। दोस्तों हर तरफ दिल्ली इसी तरह से डूब रही है। एक एक करके मैं आपके सामने वीडियो दिखाने वाला हूं। आपके सामने दोस्तों यह है बेला रोड, दिल्ली के सिविल लाइंस में बेला रोड, जहां मुख्यमंत्री रहती हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से व्हीकल्स यानी वाहन डूब रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल डूबी हुई है। 4 तस्वीरें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं दोस्तों, एक के बाद एक। ये 4 तस्वीरें हैं दिल्ली के सिविल लाइंस में, जहां पर मुख्यमंत्री रहती हैं। और आप देख सकते हैं यहां पर किस तरह से गाड़ियां डूब रही हैं, वाहन डूब रहे हैं। दिल्ली के हालात बद से बदतर हो गए हैं। अब मैं आपको दिल्ली के प्रसिद्ध लोहा पुल की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मेरे पीछे है दिल्ली का लोहा पुल और यहां पर आप देख सकते हैं यमुना के कहर के सामने और लगातार बारिश के सामने व्यवस्था और पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किस तरह से चरमरा गई है। आपके सामने दोस्तों यह तस्वीर, जिसमें आप देख सकते हैं हालात कितने खराब हो रहे हैं लोहा पुल और उसके आसपास। मगर जाहिर सी बात है कि जो लोग विकास का दावा करके सत्ता में आए थे वो इस मुद्दे पर खामोश ही रहेंगे। उनके पास आपके मुद्दों का समाधान करने का सिर्फ एक तरीका है, अनर्गल और वाहियात मुद्दों में आपको उलझा कर रखना और जो असली मुद्दे हैं उससे आपका ध्यान भटकाना। आपके सामने देखिए दोस्तों दिल्ली का सचिवालय, जो कि दिल्ली के कामकाज की नब्ज है। इस सचिवालय में पानी प्रवेश कर रहा है और यह सचिवालय जो है वो देश की संसद से बहुत दूर नहीं है। देखिए क्या हालत हो गई है साहब। आप देख सकते हैं दिल्ली का सचिवालय भी तेज बारिश और खराब प्लानिंग से अछूता नहीं रहा, क्योंकि इस तस्वीर में, जिसे पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्र ने अपने ट्विटर हैंडल पर पेश किया है, आप देख सकते हैं कि दिल्ली के सचिवालय में भी पानी घुस रहा है। दोस्तों इंतजार कीजिए, मैं आपके सामने पेश करूंगा। हमारे दर्शकों ने जो वीडियो लिया उसकी एक एक तस्वीर आपके सामने पेश करूंगा। मगर मैं आपको अलीपुर फ्लाईओवर की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह देखिए साहब, यह है अलीपुर फ्लाईओवर की एक तस्वीर। एक बारिश होती है और पुल का एक हिस्सा दरक जाता है। कितना बड़ा छेद हो गया है। यह दिल्ली के फ्लाईओवर्स की असलियत। और यह मत सोचिए दोस्तों कि दिल्ली के फ्लाईओवर में इस तरह के गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। देश भर में जितनी भी सड़कें हैं उनकी हालत क्या है वो आप खुद देख सकते हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाइए, आप बनारस जाइए, आप मुंबई जाइए, सब जगह सड़क की यह हालत है। और जैकी भैया सड़क मंत्री नितिन गडकरी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। क्या कह रहे हैं जैकी श्रॉफ साहब, इस पर गौर किया जाए। ऑनर टू मीट आवर रोड वॉरियर श्री नितिन गडकरी जी हु हैज टेकन इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर टू द नेक्स्ट लेवल। यहां पर जैकी श्रॉफ कह रहे हैं
कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैं नितिन गडकरी के साथ फोटो खिंचवा रहा हूं, जो कि सड़क के सैनिक हैं, रोड वॉरियर हैं। मगर आप देख सकते हैं अलीपुर फ्लाईओवर की क्या हालत है। हो सकता है कि अलीपुर फ्लाईओवर में ये जो गड्ढा है ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, मगर नेशनल हाईवेज की जो हालत है, जहां जहां हम गड्ढे देख रहे हैं, जहां जहां सड़क दरक रही है, और वो भी एक बारिश की वजह से, ये किसकी जिम्मेदारी हुई भला? कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि हमारे दर्शकों ने जो तस्वीरें ली हैं वो अब मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले दोस्तों, आपके सामने कनक ने यह तस्वीर ली है। यह है कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट तक जो पानी पहुंच गया है उसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर। करीब 30 सेकंड का वीडियो है दोस्तों, और यहां पर आप देख सकते हैं हालात कितने खराब हैं। यह है कश्मीरी गेट की तस्वीर। पूरी तरह से पोल खुल गई है यहां पर, और एक दर्शक जो है कनक, वो एक तस्वीर भेज रहे हैं। अब आपके सामने संगम गर्ग, उन्होंने ये वीडियो भेजा है, और वो कह रहे हैं कि आईएसबीटी के आसपास जो आउटर रिंग रोड है वहां से जाना बंद कीजिए। वहां पर सड़क के क्या हालात हैं, इस वीडियो को आप खुद देखिए। देखिए साहब। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। उसी तरह से नवभारत टाइम्स के वैभव पांडे ने करीब 21 सेकंड का यह विजुअल पेश किया है। यह भी आईएसबीटी रिंग रोड का नजारा है, जिससे पता चल रहा है दोस्तों क्या हालत हो गई दिल्ली की। हम पंजाब की बात कर रहे थे, मगर दिल्ली देखिए किस तरह से डूब रही है। दिल्ली बेबस है एक बारिश के सामने। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हुआ है 11 सालों में, बताइए। यानी कि इससे पहले जो सरकार थी उसे कामकाज नहीं करने देना। अब जो नई सरकार आई है उसके पास तरीके होते हैं कामकाज ना करने के, कामकाज टालने की। देखिए जो तस्वीर वैभव पांडे ने पेश की है, इसकी जवाबदेही किसकी है, बताइए किसकी है जवाबदेही? पानी में डूबती इन सड़कों की किसकी है जवाबदेही? पानी में डूबती कारों और मोटरसाइकिल्स की किसकी है जवाबदेही? एक बारिश के सामने जिस तरह से पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो जाता है। पिछले 2 दिनों से लगातार मैं अपने मंच में आप तक पहुंचा रहा हूं पंजाब की दर्द की तस्वीर लगातार, और मैं अपने उस दायित्व को भूला नहीं हूं और ना भूलने वाला हूं। याद कीजिएगा, पहले दिन इसी मंच पर मैंने आपके सामने पंजाब की हृदय विदारक तस्वीर पेश की थी। आइए उसके कुछ अंश देखते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत पंजाब के साथ करना चाहता हूं दोस्तों। पंजाब के अंदर सबसे पहले वो वीडियो, इसमें कुछ लोग अपने मवेशियों को बचाने में लगे हुए हैं। पीछे एक व्यक्ति कहता हुआ सुनाई देता है कि यह तस्वीर, यह वीडियो गुरदासपुर का है। देखिए यह बेबसी बहुत कुछ कहती है। क्या क्या देखने को मिल रहा है। आदमियों को तो बचा लिया है। ये देखिए, ये देखो आदमी, इनको तो बचा लिया पर बेचारे जानवरों को कोई बचाने वाला नहीं। ये वीडियो है गुरदासपुर पंजाब से। आप देखिए हजारों की संख्या में ये भैंसें हैं वहाँ पे बह रही है। अब क्या बोल सकते हैं इसमें, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दयनीय स्थिति है ये।
ਉਹ ਭੈਣ ਚ ਰੁੜ ਗਏ ਸਾਲੇ ਭੈਣ ਜਾ ਨਾ ਕੰਗਾ ਪਾ ਰੋਡ ਬਣਾਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਵੇ ਭੈਣ ਜੋ ਕੱਟਾ ਪਚਾਲਾ ਓਏ ਕੱਟਾ ਓਏ ਕੱਟਾ ਪਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਕੱਟਾ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਕੱਟਾ ਫੜ ਪਾ ਕੱਟਾ ਚੋਕਾ ਕੱਟਾ अब ये एक और वीडियो देखिए दोस्तों। एक कुत्ता एक पत्थर के ऊपर है। मैं नहीं जानता हूं कि उस कुत्ते को बचा पाए कि नहीं, मगर यहां पर आम इंसान इस कदर बेबसी में है, वो देख रहा है कि उसका सबसे वफादार साथी यानी कुत्ता भी किस तरह से इस हालात में है। इस तस्वीर को देखिए, क्योंकि यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। पंजाब से ऐसी भयावह तस्वीरें लगातार सामने उभर कर आ रही हैं। अब देखिएगा दोस्तों, ये एक घुमाव है, ये एक घुमाव है और यहां पर लोग जो हैं अपने सामान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के। ये तस्वीर पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये अपने आप में निहायत ही खतरनाक तस्वीर है। किसान अपना सामान, अपने मवेशी बचाने में लगे हुए हैं और इसके चलते कई लोग मारे गए हैं। यह एक राष्ट्रीय आपदा है और केंद्र सरकार को जल्द इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए। मेरे इस वीडियो को पॉज करके दोस्तों ये मदद कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, खाते का नाम है पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष। खाते की संख्या की बात करें तो 001934001000589। खाता जो प्रकार है वो है सेविंग्स। IFSC फंड जो है वो है TPS C000019। शाखा कोड है 0019। शाखा नाम पंजाब राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड। शाखा कार्यालय है पंजाब सिविल सचिवालय सेक्टर 1 चंडीगढ़। तो मेरी आप सबसे अपील दोस्तों कि बड़ी तादाद में पंजाब की मदद कीजिए, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कई ऐसी तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं जिसमें लग रहा है कि मवेशी जो हैं बहकर पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। इस तरह की ढेरों तस्वीरें हैं दोस्तों आपके सामने। दोस्तों अब मैं आपको पंजाब की एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह शायद हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीर है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीर और लोग ट्रैक्टर्स में अपने सामान को ले जा रहे हैं। और यह घर के अंदर की तस्वीर देखिए साहब, बुरे हालात हैं यहां पर लोगों के। लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर इस बाढ़ के पानी से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितने बेबस हैं ये लोग। और देखिए लोग किस तरह से रो रहे हैं यहां पर। ये हालात है पंजाब की और इस तरह से उनके मवेशी बह रहे हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं कि मवेशी को बचा सकें। और ये आप देख सकते हैं गुरुद्वारे के अंदर की तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही है। हर तरफ बाढ़ की विभीषिका, पूरे देश की तरफ इस वक्त पंजाब देख रहा है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर ड्रोन से ली गई तस्वीरें। लोग जो हैं वो नाव में बैठे हुए हैं। मैं जानता हूं दोस्तों, इस वक्त लोग अक्सर कहते हैं कि ये स्पिरिट ऑफ पंजाब है। जी हां, जो पंजाबियों का जज्बा है उसे देश सलाम करता है। ये वो पंजाबी है जिसने सीमा की सुरक्षा की। ये वो पंजाबी है जिसने पूरे देश का पेट भरा और आज वो पंजाब एक जबरदस्त संकट में है। दोस्तों बाढ़ का स्तर लगातार बढ़ रहा है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से पशुओं को लोगों ने छतों पर रखा है। यह किस तरह की बेबसी बताती है दोस्तों, किस तरह की बेबसी बताती है। और कल दोस्तों मैंने आपको बताया था कि न सिर्फ पंजाब बल्कि उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा सभी जगह अमूमन यही तस्वीर दिखाई दे रही है। और साथ ही मैंने आपके सामने पंजाब के दर्द भरी दास्तान भी पेश की थी। आइए अब उसका एक अंश देखते हैं। चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, हर तरफ यही नजारा दिखाई दे रहा है दोस्तों। उत्तराखंड बाढ़ की विभीषिका का एक अरसे से सामना कर रहा है। हिमाचल में भी पानी का वही रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। मगर शुरुआत में करना चाहूंगा उधमपुर के एक ब्रिज से। जम्मू कश्मीर का इलाका आप देखिएगा दोस्तों, पानी का रौद्र रूप और किस तरह से ब्रिज टूट जाता है। यह अपने आप में बहुत ही खौफनाक तस्वीर है। आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा क्योंकि पंजाब से जो तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं वो सिहरन पैदा करने वाली हैं। देखिए। नहीं जाना
तो यह जम्मू कश्मीर में उधमपुर में एक ब्रिज का नजारा कि कैसे वो ब्रिज टूट गया। अब मैं आपको दिखा रहा हूं उत्तराखंड का यह नजारा दोस्तों, यह मुक्तेश्वर का नजारा। और देखिए पानी का रौद्र रूप, यह है पानी का रौद्र रूप जिसके चलते पूरे के पूरे बाजार बह रहे हैं दोस्तों। क्योंकि जब विकास की कहानी लिखी गई थी तो किसी ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि आप जो अपने दुकानें, अपने शहर बसा रहे हैं वो पानी के रास्ते में बसा रहे हैं। इसलिए आप ऐसी कई तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें पानी के बहाव में पूरे के पूरे गांव बह गए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने गांव, अपनी दुकानें, अपने कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स प्रकृति का मजाक बनाकर, उसका अपमान करके पानी के रास्ते में बना दिए। और आपके सामने नजारा दिखाई दे रहा है उत्तराखंड का। हर तरफ पानी का कहर, हर तरफ ये रौद्र रूप जिससे इंसानियत शर्मसार ही नहीं खौफजदा भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात, पहाड़ों में नदी का जो रौद्र रूप दिखाई दे रहा है वो ब्यास और सतलज नदी में दिखाई देता है जब पंजाब के गांव बह जाते हैं, गांव के गांव डूब जाते हैं। अब मैं आपको दोस्तों फौजल वैली का यह नजारा दिखाना चाहता हूं। यह है कुल्लू और मनाली के बीच में, और यह जो पानी का स्ट्रीम है यह सीधे जाकर मिलता है ब्यास नदी में। आप देख सकते हैं पानी का रौद्र रूप। यही वजह है दोस्तों कि ब्यास नदी में इतने खराब हालात बने हुए हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, और यह वीडियो अपने आप में बहुत खतरनाक है। आप देख सकते हैं यहां पर एक कार के ऊपर आकर पत्थर गिर गया। बताया जा रहा है कि यह हल्द्वानी का वीडियो है। हरिद्वार से नैनीताल हाईकोर्ट जा रहे हेल्थ अफसरों की गाड़ी पर पहाड़ से मोटा पत्थर गिरा है। 2 लोग घायल हुए, किसी की मौत नहीं हुई, मगर इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। पत्रकार सचिन गुप्ता ने यह वीडियो पेश किया है। देखिए क्या हुआ था उस वक्त और कितना खतरनाक नजारा था, सुनिए। हरिद्वार से स्वास्थ्य विभाग के कुछ हमारे अधिकारी आए थे माननीय हाईकोर्ट में काउंटर लगाने के उद्देश्य से। एक बहुत बड़ा बोल्डर आप देख रहे हैं उनकी गाड़ी पर आया है। ईश्वर की कृपा से वो दोनों लोग सुरक्षित हैं। उनको हम जो है स्वास्थ्य केंद्र पर भेज रहे हैं। हम इस घटना के माध्यम से आप लोगों को सचेत करना चाह रहे हैं कि आप जो है अति आवश्यकीय होने पर ही सड़कों पे उतरें। बहुत खतरनाक स्थिति हो गई है। कृपया कदापि लोगों से, सरकारी विभागों से, माननीय उच्च न्यायालय से चाहे समय ले लीजिए, लेकिन अपने को खतरे में मत डालिए। शटल पुल की पार्किंग धस चुकी है। गाड़ी दरार है। गांव के गांव बह रहे हैं दोस्तों, दुकानें की दुकानें बह रही हैं। और मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह नजारा एक बार फिर ब्यास नदी का है, और आप इसमें देख सकते हैं बाकायदा एक फ्रिज बह रहा है। एक फ्रिज बह रहा है, और जाहिर सी बात है यह फ्रिज या तो किसी दुकान में रहा होगा या किसी मकान में, और अब यह फ्रिज बह रहा है। सोच की भी सिहरन पैदा होती है दोस्तों कि जिनके घर में यह फ्रिज रखा गया होगा वो लोग कहां होंगे। इस कदर बेबस हो गया है हमारा पंजाब। महाराष्ट्र की यह तस्वीर दोस्तों, और इस तस्वीर में आप देखिएगा एक किसान रो रहा है, सिर पीट रहा है, कह रहा है अब मैं क्या करूं,
क्योंकि पानी के रौद्र रूप में उसका पूरा खेत डूब गया है। देखिए दर्द भरी किसान की ये रुदाली। जमीन गेली मी काय करू थोडं होतं जीबी गेलं बघतो आता मरू दे मी जगणार नाही काय खरं कसं करू ह्या जीवनामध्ये समजावून गेलं फक्त जीबी गेलं काय करू सरकार काय करता क्या इंसान और क्या जानवर दोस्तों। अब मैं आपको कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास जो रामनगर शहर है, यानी कि कॉर्बेट सटा हुआ है रामनगर शहर से, या कुछ लोग कहते हैं कि भाई रामनगर का हिस्सा ही है कॉर्बेट। ये वीडियो काफी दूर से लिया गया है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं 2 हाथी आपको दिखाई दे रहे हैं। इन हाथियों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई है। यह नजारा उत्तराखंड के रामनगर का है, जो कि एक वैली है और कोसी नदी जो है वो बहती है, और किसी तरह से इन हाथियों ने अपनी जान बचाई। और सबसे शॉकिंग, आप में से कई लोग जो लोग कॉर्बेट गए होंगे दोस्तों, कॉर्बेट के बाद रिजॉर्ट्स की एक लड़ी लगी हुई है। आप जानते हैं रिजॉर्ट्स गलत जगह बने हुए हैं, ये जानवरों के जाने का रास्ता है। कई जगहों पर नदी के रास्ते पर रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, यानी कि चंद रुपयों के फायदे के लिए प्रकृति के साथ मजाक किया जा रहा है। पानी के रास्ते में ये रिजॉर्ट्स बने हुए हैं और पानी का ये रौद्र रूप, इसका शिकार आम इंसान क्या जानवर भी हो रहा है। इस वीडियो को देखिए दोस्तों, बाकायदा एक तेंदुए की लाश यहां पर दिखाई दे रही है। यह भी उत्तराखंड का नजारा है। आप देख सकते हैं कूड़े करकट के बीच में आपको एक तेंदुए की लाश दिखाई देगी। कुछ देर पहले मैंने आपको 2 हाथियों का वीडियो दिखाया था। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से एक तेंदुए की लाश पानी के इस रौद्र रूप के सामने बह रही है। हम ये नहीं जानते दोस्तों कितने जानवर मारे गए होंगे, कितने जानवर मारे गए होंगे। तो जैसे मैंने कहा, पत्रकारिता के प्रति, अपने दर्शकों के प्रति मेरा जो दायित्व है, मैं उसे नहीं भूला हूं और ना भूलने वाला हूं। मगर गोदी मीडिया में डिबेट हो रही है मां की गाली पर। वो गोदी मीडिया और इसके रिपोर्टर्स खुद इन तमाम मुश्किलात से गुजर रहे हैं, मगर इनके मुंह से प्राइम टाइम में उफ तक नहीं निकलती। ऐसे मुद्दों पर वो कभी डिबेट नहीं करते हैं। मगर जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये एक बुनियादी काम है पत्रकार का, और इन कामों से वो मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि हम तो सवाल उठाएंगे, सत्ता से जवाब मांगेंगे। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।